अगर प्लानिंग को आप अभी भी सिर्फ टाइमलाइन बनाना समझते हैं तो यह मॉड्यूल आपके इंजीनियरिंग अप्रोच को फंडामेंटली बदल देगा। C101 में हमने IRCM की फिलॉसफी समझी थी कि एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंटेड नहीं होना चाहिए, रिस्क अप्रोप्रिएटली एलोकेट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन फिलॉसफी तब तक अधूरी है जब तक वह ग्राउंड एग्जीक्यूशन में ट्रांसलेट ना हो। अप्रूवल मिल गया, ये शुरुआत है। टेंडर फ्लोट हो गया, ये प्रक्रिया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ये कमिटमेंट है। लेकिन प्रोजेक्ट तब शुरू होता है जब प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड होती है, क्वालिटी मेजरेबल होती है और मॉनिटरिंग एक्टिव कंट्रोल में बदलती है। वेलकम टू मॉड्यूलर C12 प्लानिंग, क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूलिंग बनाम इंजीनियरिंग प्लानिंग, EPC फ्रेमवर्क में रिस्क ओनरशिप, टेंडर से पहले की इनविजिबल प्रिपरेशन, QA वर्सेस QC का वास्तविक अंतर, मॉनिटरिंग और कंट्रोल की ऑपरेशनल मीनिंग, कैश फ्लो एज प्रोजेक्ट वेलोसिटी ड्राइवर, रिस्क मैनेजमेंट और स्टैट्यूटोरी बॉटलनेक और डिजिटल इकोसिस्टम की डिसिप्लिन्ड भूमिका। अगर C101 ने फाउंडेशन डाली थी तो C102 एग्जीक्यूशन का स्ट्रक्चर बनाएगा। अब हम सीधे स्लाइड्स पे चलते हैं। यह मॉड्यूल सुपरफिशियल नहीं है, यह इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का कोर है। क्वालिटी और मॉनिटरिंग ऑप्शनल टूल्स नहीं है, ये एग्जीक्यूशन स्टेबिलिटी के बैकबोन है। इंजीनियरिंग प्लानिंग कैलेंडर कन्वीनियंस पर आधारित नहीं होती, ये लॉजिक ड्रिवन सीक्वेंसिंग पर आधारित होती है। फाउंडेशन पहले, सबस्ट्रक्चर बाद में, सुपर स्ट्रक्चर उसके बाद। एक्टिविटी रिलेशनशिप ही टाइमलाइन बनाती है, टाइमलाइन एक्टिविटी को नहीं बनाती। QA कॉस्ट ओवररन को प्रिवेंट करता है, QC डिफेक्ट डिटेक्ट करता है। अगर QA मजबूत है तो QC फायर फाइटिंग नहीं करेगा। एग्जीक्यूशन यूनिफाइड होना चाहिए, अर्थवर्क अलग, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज अलग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक अलग, कॉन्ट्रैक्ट। यह फ्रैगमेंटेशन इंटरफेस डिस्प्यूट्स पैदा करता है। चलिए अब इस मॉड्यूल को स्लाइड वाइज विस्तार से समझते हैं। अप्रूवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट है, प्लानिंग एक इंजीनियरिंग एक्ट है। अप्रूवल परमिशन देता है, प्लानिंग फीजिबिलिटी बनाती है। अगर अप्रूवल के बाद स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग नहीं हुई तो प्रोजेक्ट फाइल मूवमेंट बन जाएगा, प्रोग्रेस नहीं। इंजीनियरिंग प्लानिंग का लक्ष्य है अप्रूवल को मेजरेबल एग्जीक्यूशन में बदलना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्केड्यूलिंग सिंपल होता है, यह काम 31 मार्च तक पूरा होना चाहिए। इंजीनियरिंग प्लानिंग कॉम्प्लेक्स होता है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट होगी, फाउंडेशन कास्टिंग कब शुरू होगी, गर्डर लॉन्चिंग किस डिपेंडेंसी पर है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी मैच कर रही है या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्केड्यूलिंग डेट ड्रिवन है, इंजीनियरिंग प्लानिंग लॉजिक ड्रिवन है। प्लानिंग स्केड्यूल को डिक्टेट करेगी, स्केड्यूल प्लानिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जब एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंटेड होता है तो अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है। यूनिफाइड जोन बेस्ड एग्जीक्यूशन मॉडल, कंटिन्यूअस रीच रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरफेस रिस्क मिनिमाइज, सिंगल पॉइंट अकाउंटेबिलिटी, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। स्ट्रेटेजिक वर्क ब्रेकडाउन का उद्देश्य है एग्जीक्यूशन फ्रिक्शन कम करना। मॉडर्न रेलवे प्रोजेक्ट इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स है, प्रोजेक्ट यूनिट अकेले एग्जीक्यूट नहीं करता, GC ओवरसाइट देता है, PMC PSS सुपरविजन देता है, DDC डिटेल्ड डिजाइन देता है, अथॉरिटी इंजीनियर कंप्लायंस इंश्योर करता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मल्टीपल कंसल्टेंट्स तभी इफेक्टिव हैं जब गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्लियर हो, अदरवाइज डुप्लीकेशन और कॉन्फ्लिक्ट होगा। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में रेलवे डिजाइन देता है, कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूशन करता है। EPC में कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन प्लस प्रोक्योरमेंट प्लस कंस्ट्रक्शन तीनों का रिस्क लेता है। यह रिस्क ट्रांसफर तभी इफेक्टिव है जब स्कोप क्लियरली डिफाइंड हो। एम्बिग्युइटी, गिल्ट, फ्यूचर आर्बिट्रेशन। EPC मॉडल स्पीड देता है लेकिन प्रिपरेशन डिमांड करता है। कंस्ट्रक्शन विजिबल है लेकिन इनविजिबल ग्राउंड वर्क ज्यादा क्रिटिकल है। DPR क्वालिटी पुअर है तो डिजाइन चेंज होगा, जियो टेक्निकल डेटा इनकम्प्लीट है तो फाउंडेशन इश्यू होगा, लैंड एक्विजिशन इनकम्प्लीट है तो साइट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यूटिलिटी शिफ्टिंग पेंडिंग है तो डिले होगा। सॉफ्ट प्रिपरेशन हार्ड आउटकम डिसाइड करती है। एग्जीक्यूशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस नहीं है, यह इकोसिस्टम कोऑर्डिनेशन है। डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड हो, लैंड इनकम्बरेंस फ्री हो, फंड फ्लो टाइमली हो, स्टैंडर्ड ड्राइंग्स अवेलेबल हो, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिव हो। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट पार्टनरशिप है, कॉन्फ्रंटेशन नहीं। QC इंस्पेक्शन करता है, QA सिस्टम बनाता है। QC रिएक्टिव है, QA प्रिवेंटिव है। अगर QA सिस्टम बेस्ड है तो डिफेक्ट जनरेशन ड्रास्टिकली कम होता है। क्वालिटी अश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन नहीं, डिसिप्लिन है। QAP कॉन्ट्रैक्टर का कमिटमेंट डॉक्यूमेंट है। मेथड स्टेटमेंट कैसे करेंगे, ITP कब चेक करेंगे, चेकलिस्ट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, रिकॉर्ड प्रूफ कहाँ है, काम सही हुआ कहना पर्याप्त नहीं, एविडेंस होना चाहिए। मास एग्जीक्यूशन से पहले मेथड वैलिडेट होना चाहिए, सोर्स अप्रूवल, मटेरियल क्वालिटी वेरीफाइड हो, फील्ड ट्रायल्स,
कॉम्पैक्शन पैरामीटर फिक्स्ड हो, ट्रायल रन इक्विपमेंट कैलिब्रेशन कंफर्म हो, वैलिडेशन अर्ली स्टेज पर हो तो लार्ज स्केल रिवर्क अवॉइड होता है। मॉनिटरिंग डेटा कलेक्ट करता है, कंट्रोल डिसीजन लेता है। मॉनिटरिंग कहेगा प्रोजेक्ट 15 दिन पीछे है, कंट्रोल पूछेगा रिकवरी प्लान क्या है। मॉनिटरिंग पैसिव है, कंट्रोल करेक्टिव है। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग को कंट्रोल में कन्वर्ट करता है। प्रिमावेरा क्रिटिकल पाथ विजुअलाइज करता है। टाइलोस लीनियर प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करता है। IRWCMS मेजरमेंट ट्रांसपेरेंसी देता है। लेकिन टूल तभी इफेक्टिव है जब डेटा एक्यूरेट और टाइमली हो। डिजिटल सिस्टम डिसिप्लिन मांगता है। कैश फ्लो प्रोजेक्ट वेलोसिटी डिफाइन करता है। वर्क डन मेजरमेंट, बिलिंग, पेमेंट, रीइन्वेस्टमेंट, मेजरमेंट डिले, लिक्विडिटी स्ट्रेस, रिसोर्स स्लो डाउन, प्रोग्रेस डिले, फाइनेंशियल रिदम, एक्सिक्यूशन स्टेबिलिटी तय करता है। रिस्क प्रिडिक्टेबल हैं, मॉनसून, डिजाइन चेंजेस, लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, स्टैट्यूटोरी गेट्स, फॉरेस्ट क्लियरेंस, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर अप्रूवल, CRS सैंक्शन, क्रिटिकल पाथ कई बार साइट पर नहीं ऑफिस अप्रूवल्स में अटकता है। प्रोएक्टिव फॉलोअप रिस्क मिटिगेशन है। सर्वे डेटा प्लानिंग इनपुट बनता है। प्लानिंग एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बनाता है। एग्जीक्यूशन क्वालिटी रिकॉर्ड जनरेट करता है। क्वालिटी रिकॉर्ड ऑपरेशंस हैंडओवर स्मूथ करता है। डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। यही सस्टेनेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अब 3 क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स रिकैप करते हैं। क्वेश्चन 1, ईपीसी में डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आंसर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। रिस्क और अकाउंटेबिलिटी अलाइंड होना चाहिए। यहाँ यह उल्लेख कर देता हूँ कि रेलवे के स्टैंडर्ड ईपीसी अग्रीमेंट दिनांक जो 7/04/2025 के संशोधन के अनुसार डिटेल्ड डिजाइन्स की प्रूफ चेकिंग अब रेलवे स्वयं कराएगा। यह प्रावधान ईपीसी फ्रेमवर्क में दायित्व और रिस्क एलोकेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि इस विषय पर पर्याप्त रुचि और टिप्पणियां प्राप्त होती हैं तो इस पर एक विस्तृत एक्सप्लेनर वीडियो प्रस्तुत की जाएगी। क्वेश्चन 2, मिनिमम लैंड अवेलेबिलिटी बिफोर ईपीसी। आंसर, 90%। विदाउट रेडीनेस ईपीसी क्लेम मल्टीप्लायर बन सकता है। यहाँ उल्लेख कर देता हूँ कि कोर लैंड और नॉन कोर लैंड दोनों को अलग अलग डील किया जाएगा। यह बिंदु ईपीसी अग्रीमेंट को समझने पर स्पष्ट होता है। रेलवे का एक स्टैंडर्ड ईपीसी अग्रीमेंट अप्रैल 2025 में जारी हुआ है जिसे वर्तमान संदर्भ में समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि इस विषय पर अधिक संख्या में टिप्पणियां प्राप्त होती हैं तो इस पर एक डेडिकेटेड और विस्तृत वीडियो शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी जो निश्चित रूप से उपयोगी होगी। क्वेश्चन 3, एडमिनिस्ट्रेटिव स्केड्यूलिंग वर्सेस इंजीनियरिंग प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव स्केड्यूलिंग डेट ड्रिवन है, इंजीनियरिंग प्लानिंग डिपेंडेंसी ड्रिवन है, डेट्स एस्पिरेशन है, लॉजिक एग्जीक्यूशन है। C1 और 2 हमें याद दिलाता है इंजीनियरिंग सिर्फ स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं है, ये सिस्टम डिजाइन है। प्लानिंग लॉजिकल हो, क्वालिटी प्रिवेंटिव हो, मॉनिटरिंग करेक्टिव बने, कैश फ्लो स्मूथ हो, रिस्क एंटिसिपेटेड हो, तभी एग्जीक्यूशन प्रिडिक्टेबल होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एग्जीक्यूशन गवर्नेंस को और डीपर लेयर में समझेंगे। अगर ये मॉड्यूल वैल्यूएबल लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कॉलीग्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए सेरिब्रल परसूट्स को। इंजीनियरिंग क्लैरिटी से नहीं डिसिप्लिन से ग्रो करती है और डिसिप्लिन प्लानिंग से शुरू होता है। सेरिब्रल परसूट ब्रिजिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन सिविल इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट इज अ नॉलेज इनिशिएटिव ऑफ ब्रिज माइंड कंसल्टिंग। अगले मॉड्यूल में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।